So this is the budget that I'm showing you. So you can see the Government of India budget 2023-2024. So our Finance Minister Nirmala Sitharaman, 1st February 2023. This particular date is very important. In this particular date, the annual budget is presented, and let's go further and see a little bit brief about the budget. क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शंस होते हैं, अचीवमेंट्स सिंस 2014, लीविंग नो वन बिहाइंड, विजन फॉर अमृत काल, देन इंक्लूड व्हाट आर द प्रायोरिटीज फॉर ऑफ दिस बजट. ये जो पर्टिकुलर ईयर के बजट के जो प्रायोरिटीज़ में है वो उसमें क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, youth power, financial sectors, then fiscal management. So this is a brief about a little bit I have shared with you all about the budget. I will share the PDF. You can go through the budget in details, and later we can discuss the budget, entire budget in details, so that you can connect with your subject. So now basically I have just mentioned that 1st February, this is an important date. So on this particular date, finance minister presents the annual budget. जो annual budget है, finance minister present the annual budget for approval. तो approval के लिए annual budget present किया जाता है by the approval by the parliament. Okay, so 1st February again is an important date that has to be remembered. Next is budget unfolds two very important thing. एक है financial performance. जो past year में financial performance गवर्नमेंट की जितने भी financial aspects रहा है, financial performance कैसा रहा past year में, और एक next चीज़ जो unfold करते हैं, that is financial programs and policies. क्या क्या financial programs and policies है for the coming 1 year, आने वाले 1 साल में क्या क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज रखा गया है, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. सो दीज आर द टू थिंग्स. एक है पास्ट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था, और जो इम्पोर्टेंट है बहुत, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज कमिंग ईयर में क्या होने वाला है. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट बजट अनफोल्ड्स. सो बजटरी पॉलिसी या फिर फिजिकल पॉलिसी बेसिकली बताता यही है कि फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, और इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स है. एक हो गया रेवेन्यू एंड नेक्स्ट, और एक हो गया एक्सपेंडिचर. दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट. गवर्नमेंट बजट क्या होता है, डेफिनेशन अगर पूछा गया तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, कितना एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फिनेंशियल ईयर टू कम. आने वाले साल में गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कितना होगा एंड एक्सपेक्टेड खर्चा कितना होगा. दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी. पूरे जितने भी बजटरी पॉलिसी यही रिवील करता है कि आने वाले साल में गवर्नमेंट का कितना एक्सपेक्टेड रिसीट्स है एंड कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है. बट द मेन थिंग इज दैट it is to achieve दो important चीज अचीव करना चाहते हैं. वन इज दैट ग्रोथ एंड टू इज स्टेबिलिटी. सो ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी अचीव करना है. दैट इज वाई इट इज ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द ऑब्जेक्ट टू ट्वाइन ऑब्जेक्टिव. एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना नहीं है, सिर्फ ग्रोथ अचीव करना नहीं है, ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी अचीव करना है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट. अगर समझ में आ जाता है तो वेरी इजी टू रिमेंबर. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो द गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज जीडीपी. वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट आईईडी. वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड तब भी हमने यही पढ़ा था कि देयर वाज अ पॉइंट वेयर जीडीपी वाज नॉट इम्प्रूविंग. There was a very poor GDP that we have found, and till date
that GDP is one of the very important thing that we look into when we make the budget. So government budget, when the government budget is made, one of the core objective is to see that GDP growth happens. So how GDP growth can happen? By making public investment expenditure. अभी ये public investment expenditure इसका मतलब क्या हो जाता है कि spending made by the government जो खर्चा कर रहा है on collective needs and wants for collective needs and wants मतलब that the entire country people's needs and wants, okay, जो सबके लिए सबका जो ज़रूरत है, सबका जो नीड्स है, उसके लिए जो खर्चा किया जा रहा है, राइट, स्पेंडिंग मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन कलेक्टिव नीड्स एंड वांट्स. जैसे कि एग्जांपल जैसे हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपकी सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये सबके लिए, सबका ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना. ये everyone is going to use it. And then pensions for the old people, get the pensions. That is also very important for everyone. Number 2, by including private investment expenditure. भी private investment expenditure का क्या मतलब है? Through tax rebates and subsidies. अभी tax rebates and subsidies, see, private investment expenditure means if tax rebates मतलब जब टैक्स, इनकम टैक्स कम हो जा रहा है, that means what, every person have to, the people have to pay less tax. That is the private investment expenditure that the government is making. और एक क्या हो सकता है, सब्सिडीज, जैसे कि सम ऑफ मनी जो ग्रांट हो जाता है, जो छूट मिल जाता है. So these are the two important points how we can have a GDP growth. So next is that allocation of resources. This is another very important thing. As we already know, as we have already studied in microeconomics in standard 11, that resources are limited and we have to make the fuller utilization of resources. These are the very basics. Now how this limited resources, ये जो limited resources है, ये limited resources को कैसे allocate किया जाएगा? Now this is done in a manner that it remains, there should be a balance. Resources limited है, we all know, and ये resources को ऐसे allocate किया जाएगा ताकि balance रहे. किस दो बात का balance रहे? एक हो गया profit maximization and next हो गया social welfare. ये दो जो important चीज़ें हैं, इस दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना है. एक हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है, लेकिन सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए. दोनों का बैलेंस होना चाहिए बेसिकली. सो रिसोर्सेज को इस तरह एलोकेट किया जाएगा जहाँ पे दोनों चीज़, एक हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए. ये बैलेंस कैसे होगा? द क्वेश्चन राइजेस ओवर हियर. Number 1, that is production of goods which are injurious to health. You can find many goods, you can just think and brainstorm about many goods which are there they're available in our society, but at the same time those goods are very harmful for our health. तो ऐसे जो चीज़ें होते हैं, जो commodities होते हैं, जो human body को harm कर रहा है, जो जिस टाइप के ऐसे जितने भी कमोडिटीज़ होते हैं जो हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, फॉर द सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ऐसे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो बन रहा है, बट इस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्सेशन है वो हेवी किया जा रहा है. गवर्नमेंट इज हैविंग अ हेवी टैक्सेशन पॉलिसी फॉर ऑल ऑफ दिस कमोडिटीज, जो चीज़ें इंजूरियस है हेल्थ के लिए. सो बेसिकली ये इसका टैक्सेशन क्यों हैवी रखा गया है? इन ऑर्डर टू डिस्करेज. अगर कोई चीज़ का टैक्स, आपको टैक्स ज़्यादा पे करना है, तो बेसिकली आपको जब ज़्यादा टैक्सेशन पे करना है तो उस चीज़ का प्राइस भी हाई हो रहा है, तो बेसिकली दैट विल डिस्करेज मेनी पीपल. तो अगर डिस्करेजमेंट हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए डिस्करेजमेंट हो रहा है क्योंकि आपको ज़्यादा टैक्सेशन पे करना हो रहा है, तो बेसिकली व्हाट इज़ द इम्पैक्ट फॉर दैट? वो पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन या फिर डिमांड भी कम हो जाएगा.
जब डिमांड कम हो जाएगा देन रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन हो रहा है रिसोर्सेज यूज़ करके वो भी कम हो जाए, राइट। एंड देन ऑन द अदर हैंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स, जो चीज़ें जैसे बहुत यूजफुल होते हैं सोशली पीपल के, अच्छे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द इट इज़ वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, वो सारी चीज़ें के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सब्सिडीज जैसे प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो इनकरेजमेंट होता है कि आप इस प्रोडक्ट को और परचेज करो बिकॉज ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो याद आ रहा है, खादी। खादी, एज वी नो, वी हैव ऑल्सो स्टडीड द history of India and we have learned over there about khadi cloths, right? And in order to keep our heritage and in the long run also withhold our heritage, always government try to provide subsidies on the khadi clothes, so that what is the encouragement ताकि आप अपने जो इंडियन प्रोडक्ट है, खादी इज इंडियन प्रोडक्ट एंड इंडियन मेड goods, so to encourage people to wear more of khadi clothes. So that is the encouragement that will definitely create a demand for the commodity. So that is why subsidization happens over here. So that here we get the encouragement to buy the product. So what happens, तो more of resources जो है तो यहाँ पे more of those resources will be used because demand ज़्यादा होगा, because subsidized है चीज़ें. So दिस इज हाउ बैलेंस हो जा रहे हैं पूरे रिसोर्सेज. एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम लोग के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो दोनों रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम लोग को दोनों टाइप की चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. तो वो बैलेंस गवर्नमेंट ऐसे ही कर रहा है, किसी का encouragement कर रहा है परचेज और किसी का डिस्करेजमेंट कर रहे हैं परचेज. डिस्करेजमेंट जिसमें करना है उसमें टैक्सेस हाई कर दो और जिसमें encouragement करना है उसमें सब्सिडीज लगा दो. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. अभी प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक गुड्स ये पहले समझना है. लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री. सो लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री अगर बोला जा रहा है दैट मीन्स पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका सिक्योरिटी का बात आता है, राइट. तो this is a very important thing for the country. So it is through budgetary allocation of funds that these are sufficiently provided to the people. So law and order अगर बोला जा रहा है, defense अगर बोला जा रहा है, so these are the things that basically gives the security. तो it is with the budgetary allocation, फिर से allocation वाला word आ रहा है, कैसे आप funds को allocate करोगे, लाइक मनी को कैसे allocate करोगे ताकि आप sufficiently all of this defense equipments and everything provide कर सको सबके लिए. जब डिफेंस में कुछ खर्चा हो रहा है that means it is actually beneficial for everyone. So how that fund needs to be allocated, ये जो fund है ये fund कैसे allocation होगा, that is been done through budget. So it serves a collective need of the people, सबके लिए सबका ज़रूरत है security and safety. नेक्स्ट है redistribution of income and wealth. इनकम एंड वेल्थ को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करो ताकि देयर रिमेन्स प्रॉपर कहीं पे भी ज़्यादा कम ना हो. दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. सो गवर्नमेंट बजट शोज द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज इन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज. टैक्सेशन एंड सब्सिडीज यूज करके हम लोग जो इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो बेसिकली फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज विद अ व्यू इन इम्प्रूविंग इनकम एंड वेल्थ. इनकम एंड वेल्थ को इम्प्रूव हम लोग करेंगे विद फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली उसके अंदर यूज़ किया जाता है जो कि टैक्सेशन एंड सब्सिडीज है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इम्प्रूव्ड इन 2 ways. 2 तरह का होता है. तो एक हो गया इम्पोजिंग टैक्स टू रिच, जो जिसके पास बहुत पैसा है तो उससे आप ज़्यादा टैक्स मांगो.
उसके उसकी चीज़ उसका उसको आप ज़्यादा जो भी टैक्सेस है वो सारे टैक्सेस उनको इम्पोज करो, ठीक है। एंड पुअर जो है जिसके पास पैसा नहीं है उनको उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे, तो ये एक हो गया ट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल। बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लेवल। बिलो पॉवर्टी लेवल पॉपुलेशन को आप फूड सप्लाई करो, फूड ग्रेन सप्लाई करो, बहुत ही मिनिमम और लेस दैन दैट वेरी लो कॉस्ट में आप फूड ग्रेन सप्लाई करो। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर आप रिच के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाओगे एंड पुअर को अगर आप सब्सिडी दोगे तो वहाँ पे बैलेंस हो रहा है इनकम, वहाँ पे बैलेंस हो रहा है इनकम एंड वेल्थ। एंड अगेन ऑन द अदर हैंड जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है एंड जो लोग बेसिक जो नीड्स है वही उन लोग को नहीं मिल रहा है, तो उन लोग को आप गवर्नमेंट बेसिकली फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एट अ वेरी लो कॉस्ट, ताकि ये बैलेंस रहे। दीज आर द टू वेज बेसिकली द गवर्नमेंट is trying to distribute the income and wealth. Next point is balanced regional growth. So growth, we are if in the budget we are looking for growth, but that growth needs to be balanced regional growth. Now what is it all about? The budgetary policy का main जो priority है backward region. See, when we talk about India, India is a country where you can see all the, there are various regions. Some are extremely backward regions. In fact, अभी भी इंडिया में ट्राइबल regions भी है, right? So, as we all know, it is like the country have all the shades. तो backward regions, tribal regions भी है इंडिया में. On the other hand, India also have the most advanced, the most fast growing cities, and we have so much of facilities in the cities, in the urban areas. So both the shades are there. So in order to keep the balance between the extremely advanced cities and the extremely backward regions, the government in its budget, the priority that the government tries to keep, ये जितने भी backward regions है उसको आप आगे लेके आओ, ये one of the major priority होते हैं. So the budgetary policies, the priority is backward regions जितने भी है, through liberal tax laws, उनके ऊपर बहुत ही लिबरल टैक्स लॉज यूज करके बैकवर्ड रीजन्स को आगे लेके आना है ताकि बैलेंस्ड रहे. ग्रोथ है, रीजनल ग्रोथ करना है लेकिन इन अ बैलेंस्ड वे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. कैसे एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करे, कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे ताकि people can get jobs, people can get the unemployment can get reduced. So that is why job creation कैसे होगा या फिर generation of jobs क्या होगा, that is been looked into. That is investment in public enterprise. Public enterprise में अगर investment कर रहा है, that means it is eventually there will be lot of vacancies and jobs will be created for the people. One of the example is that MGNREGA. This is basically this is one of the very important thing. This is basically offering employment to which section of the society? Poor section of the society. Now, economic stability. Now, if you remember, when we have studied about the definition of government budget, if you recall, you will find that to achieve twine objective, एक तो हो गया ग्रोथ जिसके बारे में हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्टेबिलिटी. हम लोग ग्रोथ तो अचीव करेंगे लेकिन साथ में स्टेबिलिटी भी अचीव करना है. दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी.
Now what happens? Free play of market forces. Now, free play of market forces bound to generate in trade cycles and business cycles. When we talk about trade cycles or business cycles, free play of market forces, that eventually means demand and supply. We are talking about demand and supply. That will definitely happen. And because of this, what are the impacts? The impacts are recession, depression, recovery, and boom in the economy. These are the things that is going to happen. Now, budget has been used as an important policy instrument to correct the situation of deflation and inflation. Just in the previous chapter, we have learned about how to the problem of deficit demand and excess demand, and then also we understood how this inflationary gap and deflationary gap is happening, and how that can be corrected, how government corrects it by the fiscal policy. We have just learned it. See, now it is also over here that because of these trade cycles or the business cycles, it is bound to happen the recession, depression, recovery, and boom in the economy. And it is with the help of this policy instrument we are going to correct the situation of deflation and inflation and achieve the economic stability. That is our aim. So if we go through, we have already learned how we will achieve the growth through the government budget and also the stability. Thank you.